अरे बेटी, हाथ जरा तेज चलाओ। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक आंगन का काम पूरा नहीं हुआ। वैसे भी हमारी किस्मत ही खराब है, ऊपर से तुम्हारी ये सुस्ती। कभी हाथ तेज भी चलता है या नहीं? अम्मी, मैं सुबह 4 बजे से उठी हूँ, पानी भर लिया, सारे बर्तन धो दिए, अब बस झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा क्यों करती हैं? अच्छा, तुम पर गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं क्या? एक तुम्हारी खूबसूरती हमारे लिए अलग मुसीबत बन गई है। हर कोई आता है, बस तमाशा बनाकर चला जाता है। गरीब के घर में इतनी खूबसूरत बेटी किसी आफत से कम नहीं होती। कोई ढंग का रिश्ता आता ही नहीं जो आता है, बस तमाशा बनाकर चला जाता है। छोड़ो समीना, इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा। आज फिर काशिफ ने उधार देने से मना कर दिया। काशिफ ने साफ कह दिया, पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर नया कर्ज मिलेगा। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। सना, तुम काशिफ की दुकान पर क्यों नहीं चली जाती? क्या पता तुम्हारी खूबसूरती देखकर उसका दिल पिघल जाए और वो हफ्ते भर का राशन दे दे। अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना, काशिफ की नज़र ठीक नहीं है। वो मुझे गलत नज़रों से देखता है। अब्बा, जब भी मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरती हूँ, वो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता रहता है। बड़ी आई नवाबजादी, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं और तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। चुपचाप काशिफ की दुकान पे जाओ और राशन लेकर आओ, वरना आज इस घर में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अब्बा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी जाओ। कितनी गरीबी है इनके घर में, और इसकी खूबसूरती देखो, बस सजना संवरना ही इसका काम है। मुझे तो लगता है इसकी यही खूबसूरती एक दिन पूरे गांव को डुबो देगी। सही कहा तुमने रिजवाना, इसके माँ बाप भी इसकी खूबसूरती के दम पर दुकानदारों से उधार और राशन ले लेते हैं। लड़की नहीं, खजाना समझ कर रखा है। देखो इसे कैसे सिर उठाकर चल रही है, जैसे कोई हीरोइन हो। इसे जरा भी शर्म नहीं है। या अल्लाह, मेरे सब्र का और कितना इम्तिहान लेगा। इन लोगों को मुझसे क्या तकलीफ है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था। लगता है आज मेरी दुकान बहुत खुशकिस्मत है, आपके कदम यहाँ पड़े हैं। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? काशिफ भाई, अब्बू ने भेजा है और दाल दे दीजिए, फिर पैसे अगले हफ्ते दे देंगे। अरे सना, पैसों की क्या जरूरत है? आपके लिए तो मेरी पूरी दुकान हाजिर है, बस आप हुक्म कीजिए। देखो सना, तुम्हारे अब्बू का पुराना कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो वो सारा कर्ज खत्म हो सकता है। कैसे? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे अब्बू का सारा कर्ज खत्म हो सकता है। आज शाम दुकान बंद होने के बाद उस अगली गली में मेरे घर के सामने आ जाना, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या? मुझे आपकी दुकान से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ। हाँ हाँ, चली जाओ, मगर मैं भी देखता हूँ कब तक खाली पेट ये गुरूर कायम रहता है। आ गई? फिर से खाली हाथ आ गई? क्या कहा काशिफ ने? अम्मी, मैंने पहले ही कहा था ना, उसकी नज़र ठीक नहीं है। अम्मी, उसने कहा कि आज शाम दूसरी गली में अकेले मुझसे मिलने आना। हाँ तो क्या मसला है? चली जाती, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ देता? ये 2 प्यार की बातें ही तो कर लेता वो, और क्या कहता तुम्हें? तुम्हारी वजह से आज फिर इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तुम्हारी वजह से हम आज फिर भूखे ही रहेंगे। तुम हमारे लिए इस घर में सिर्फ एक बोझ हो और कुछ भी नहीं। चल, आज तुझे न खाना मिलेगा और न पानी। इसी कमरे में बंद रहना। जब तक तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी तब तक इसी कमरे में बंद रहोगी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। या अल्लाह, न मेरे इस घर में सुकून है न बाहर। मेरी इस खूबसूरती को सब लोग मेरा गुनाह क्यों मानते हैं? या अल्लाह, क्या गरीब होना और खूबसूरत होना कोई गुनाह है? मेरे अपने माँ बाप भी मुझे नहीं समझते, तो मैं दूसरों से क्या गिला करूँ? या अल्लाह, रास्ते चलते लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और घर में भी कोई मुझे इज्जत से रहने नहीं देता। मुझे इस जुल्म से निजात दे, मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची। लो, आ गई नवाबजादी अपने कमरे से बाहर। रात भर भूखी रही, लेकिन मजाल है कि तेरे चेहरे का गुरूर जरा सा भी कम हुआ हो। जाओ, ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भरकर लाओ। घर में एक बूंद पानी नहीं बचा। एक तो तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते, जल्दी करो। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और पेट में भी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख की वजह से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या मुझे थोड़ा सा रोटी या सालन कुछ भी मिल सकता है? रोटी? रोटी तो कमाने वालों को मिलती है, घर पर बैठे खाने वालों को नहीं। जब तक इस घर में राशन का इंतजाम नहीं होगा तब तक इस घर का चूल्हा नहीं जलेगा। अगर इस घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो रोटी आसमान से तो नहीं आएगी ना। अब बहाने छोड़ो, जल्दी जाओ और पहले कुएं से पानी भरकर लाओ। अरे समीना, इस लड़की से बहस मत करो। इसकी वजह से तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो ना, इसकी वजह से हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। मैंने आज एक बड़े जमींदार के मुंशी को अपने घर बुलाया है। उनके महल के लिए कुछ नौकरों की जरूरत है। मैंने उनसे कह दिया कि हमारे घर में एक लड़की है जो हर काम कर सकती है, इसलिए वो आज हमारे घर आ रहे हैं। वहां तुम झाड़ू लगाओगी, खाना बनाओगी और जो भी काम मिलेगा वो करोगी। बदले में अच्छी तनख्वाह मिलेगी। उसी तनख्वाह से हमारा घर चलेगा और शायद हमारी गरीबी भी खत्म हो जाए।
अबू जमींदार की हवेली, आपको तो पता है ना, पूरा गांव जानता है कि उस हवेली का माहौल कैसा है। वहाँ तो सिर्फ मर्द ही मर्द रहते हैं, मैं अकेली लड़की वहाँ क्या करूंगी। प्लीज अबू मुझे वहाँ मत भेजिए। अबू मुझे किसी इज्जतदार घर में काम पर भेज दीजिए, मैं वहाँ मेहनत कर लूंगी, लेकिन उस हवेली में नहीं जाऊंगी। चुप कर, तुम्हारे इन 3 नखरों की वजह से तो हम आज भूखों मर रहे हैं। ये तुम तय करोगी कि तुम जाओगी या नहीं, या मैं तय करूंगा। दोपहर को मुंशी आएगा और तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। खबरदार अगर एक भी बात मुंह से निकाली तो। क्यों सना बीबी, आज फिर खाली पेट पानी भरने जा रही हो क्या? हाँ हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना ये गुरूर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मेरी बात मान लेती तो तुम्हारे घर का चूल्हा हमेशा जलता रहता, कभी बंद नहीं होता। लाओ सना बेटी मुझे दो, मैं पानी निकाल देती हूँ। तुम बहुत कमजोर लग रही हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत सूजी हुई हैं। क्या हुआ बेटी? दादी अम्मा क्या बताऊं आपको, मैं तो इस गांव के लोगों से और अपने अम्मी अबू से बहुत तंग आ गई हूँ। लोग कहते हैं कि एक तो मैं गरीब हूँ और ऊपर से मेरी शक्ल देखकर तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। दादी अम्मा अब्बू आज मुझे जमींदार के मुंशी के साथ हवेली भेजने की बात कर रहे थे। कहते हैं कि आज ही मुझे वहाँ काम करने जाना होगा। क्या तुम्हारे अब्बू का दिमाग खराब हो गया क्या? उन्हें पता नहीं उस हवेली में कोई औरत नहीं रहती? बेटी उस हवेली में अपनी जवान बेटी को भेजना उसे आग या गहरे पानी में धकेलने से कम नहीं है। तुम एक काम करो, दोपहर को मेरे घर आ जाना, मैं खुद तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। ये लीजिए 5,000 रुपए एडवांस, लेकिन लड़की को आज ही हमारे साथ हवेली चलना होगा। आज हवेली में बहुत सारा काम है। अगर लड़की ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो तनख्वाह के साथ इनाम भी मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सना बेटी बाहर आओ, आज तुम इनके साथ हवेली जाओगी। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत मेहनती और समझदार लगती है, हवेली का सारा काम अच्छी तरह संभाल लेगी। अब्बा प्लीज खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, ये पैसे वापस कर दीजिए, मुझे वहाँ मत भेजिए। मुझे नहीं जाना, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। चुप कर बदतमीज, बड़ों के सामने जुबान चलाती है, शर्म नहीं आती? मुंशी जी माफ कीजिएगा, मेरी लड़की जरा शर्मीली है इसलिए ऐसे घबरा रही है। जल्दी जाओ, अपना सामान बांधो, आज ही तुम्हें हवेली जाना है। रुक जाओ, ये सब अभी के अभी बंद करो। सना कहीं नहीं जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जरा भी शर्म नहीं आई अपनी जवान बेटी को उस खतरनाक हवेली में भेजते हुए। सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी औलाद की जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, बेशर्म आदमी। मुंशी अपने ये गंदे पैसे उठाओ और अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पूरे गांव को यहाँ इकट्ठा कर दूंगी, फिर लोग तुम्हें मार मार कर गांव से बाहर निकालेंगे। नानी मैं जा रहा हूँ, अभी चला जाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बूढ़ी औरत को हमारे घर की बातें बताने की? आज फिर तुम्हारी वजह से 5,000 रुपए हाथ से निकल गए। तुम्हारी वजह से हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अगर ये इतनी खूबसूरत न होती तो आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अब तू इसी कमरे में बंद रहेगी, चाहे भूख से मर जाए, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जब तक तू मुंशी के साथ हवेली जाने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक तुझे इस कमरे से बाहर निकलने नहीं दूंगा। या अल्लाह, मेरी इस बेबसी का कोई हल नहीं है क्या? मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं, अब कौन मुझे इस जुल्म से निजात देगा? तो ये सूखी रोटी खा लो और अपना फैसला भी कर लो। आज दोपहर को मुंशी फिर आएगा, खबरदार अगर इस बार कोई तमाशा किया तो। अम्मी मैंने अपना फैसला कर लिया है, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे इस कमरे में पूरी जिंदगी बंद रहना पड़े, लेकिन मैं उस हवेली में कभी नहीं जाऊंगी। आप लोग मुझे जितना चाहे जुल्म से डरा लीजिए, लेकिन मैं अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। अगर मेरी मौत भी हो गई तभी वहां नहीं जाऊंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगर आज तू मुंशी के साथ हवेली नहीं गई तो इस घर से भी निकल जा। हम तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकते, हम तुम्हारी जिद से तंग आ चुके हैं। या तो हमारे कहने चल, या फिर हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दे। ठीक है अब्बू, अगर आपको अपनी बेटी से ज्यादा ये 5,000 रुपए अजीज हैं, तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं आज ही अपना सारा सामान उठा लूंगी और इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। अरे देखो, गांव की शहजादी को तो घर से भी निकाल दिया, अब कहाँ भटकेगी ये? चलो देखते हैं आखिर जाती कहाँ है। बातें बनाइए, जितनी बातें बनानी है बना लीजिए, अब मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह ने आज मुझे उस जुल्म वाले घर से निकाल दिया है, तो यकीनन उसने मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता भी रखा होगा। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन वो मुझे इस जुल्म से हमेशा के लिए निजात देगा और मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। आ जाओ मेरे बच्चे, मुझे पता था कि वो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुमने बहुत अच्छा किया, जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। अल्लाह ने तुम्हें जुल्म से बाहर निकाल दिया है। आओ पहले बैठो, अब तुम अकेली नहीं हो। दादी अम्मा, अब मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती, मैं खुद कमाना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ मेरी बेटी, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी? आज से तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। शहर में मेरे मरहूम शौहर का एक पुराना दोस्त रहता है, उसकी कपड़ों की अपनी बड़ी दुकान है, वहाँ औरतें इज्जत के साथ काम करती हैं। मैं कल ही उससे बात करूंगी, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है उसके बारे में सब बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका जरूर देगा। माशाल्लाह दादी अम्मा, इस लड़की के हाथों में तो सचमुच जादू है। इतनी खूबसूरत कढ़ाई, इतनी सफाई से काम हमारे शहर के बड़े बड़े कारीगर भी ऐसा काम नहीं कर पाते। अगर इसके हाथों का हुनर लोगों तक पहुंच गया तो ये बहुत आगे जाएगी। शुक्रिया ताहिर साहब, मुझे बस काम करने का एक मौका चाहिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं अपना पेट खुद भरना चाहती हूँ, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ बेटी जरूर, हमारी वर्कशॉप सिर्फ औरतों के लिए है। वहाँ हर औरत की इज्जत पूरी तरह महफूज रहती है। तुम्हें वहाँ इज्जत भी मिलेगी, काम भी मिलेगा और वर्कशॉप के साथ रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी मिलेगा। बताओ क्या तुम शहर चलने के लिए तैयार हो? जी साहब, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया ताहिर साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी है। ये कोई एहसान नहीं है बेटी, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत का फल है। तुमने जितना जुल्म सहा है, अल्लाह आज उसी सब्र का इनाम तुम्हें दे रहा है। हमेशा याद रखना, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता।
अब यहाँ क्यों आई हो? जब अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी तो वापस क्यों आई? अम्मी मैं यहाँ वापस रहने नहीं आई हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि मुझे शहर की एक वर्कशॉप में काम मिल गया है। ये लीजिए, ये मेरी तनख्वाह का पहला एडवांस है, मैं ये आप लोगों को देने आई हूँ। कल सुबह मैं फिर शहर। नहीं बेटी, क्या तुम सचमुच शहर जा रही हो? हाँ अब्बू, मैं जा रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा मुझे बोझ समझा और मेरी खूबसूरती को मेरी लगाते मेरा लातों में जो हुनर दी था, आज उसकी कीमत मुझे समझ आ गई। अब मैं जुल्म वाले घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपनी मेहनत से जीऊंगी, हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। सना बेटी जरा इधर आओ। सना ये हमारे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर डॉ हमजा अली हैं। अगले हफ्ते इन्हें एक शादी में जाना है, इसलिए इन्हें एक खास सूट बनवाना है। इनकी पसंद बहुत अलग है, इसलिए मैंने इन्हें खास तौर पर तुम्हारा काम दिखाने के लिए बुलाया। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके काम की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि पूरे शहर में अगर कोई एक लड़की है जो हर कपड़े पर दिल लगाकर मेहनत करती है तो वो सिर्फ सना है। वालेकुम अस्सलाम। ये सब ताहिर साहब का एहसान और अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मेरे हाथों में थोड़ा सा हुनर रखा है, मैं बस पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। डॉक्टर हमजा अली साहब, आप बताइए आपको कैसी शेरवानी चाहिए? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद और आपकी नाप के मुताबिक बिल्कुल वैसी ही तैयार कर सकूं। मुझे ज्यादा भारी या चमकदार शेरवानी नहीं चाहिए, बस सादा लेकिन बेहद खूबसूरत हो। मैंने आपके पुराने नमूने देखे हैं, उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मुझे कहीं और जाकर शेरवानी बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाली शेरवानी मुझे पसंद है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा कड़क और हेवी है। मुझे इससे थोड़ी ज्यादा सिंपल शेरवानी चाहिए। जी ठीक है, मैं आपकी पसंद के मुताबिक सिंपल और खूबसूरत शेरवानी तैयार कर दूंगी। ये कितने दिन में बन जाएगी? बस आप 2-3 दिन बाद आइए, आपकी शेरवानी तैयार हो जाएगी। जी शुक्रिया। सना जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया आपने। मैंने दुनिया के कई देशों से कपड़े खरीदे हैं, लेकिन जो सुकून और एहसास इस लिबास में है वो मैंने कहीं नहीं देखा। शुक्रिया हमजा अली, मगर ये हमारा पेशा है और अगर आपको ये पसंद आया तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। सना जी बुरा मत मानिए, लेकिन अम्मी को भी आप पसंद है और मुझे भी पहली नजर में आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपके माँ बाप से मिलकर आपका रिश्ता मांगना चाहता हूँ। हमजा अली, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। मैं आपको कुछ दिन बाद जवाब दूंगी, लेकिन मुझे इतना जल्दी फैसला नहीं चाहिए। जी सना, आपको जैसा सही और बेहतर लगे। लगता है कि इससे अच्छा रिश्ता मेरी जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता। हमजा अली भी एक डॉक्टर हैं और उनकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। सना बेटी, आपको ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। हमजा अली बेटा, आपको ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। हमारी शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब मैं कल अपने गाँव जाना चाहती हूँ। जी मैडम, जैसा आपका हुक्म। अरे यार, हमारे गांव में आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ रही हैं? अरे यार देखो, ये तो हमारे गांव की सबसे गरीब लड़की सना है, लेकिन आज ये इतनी अमीर कैसे बन गई? सना बेटी, आप इतनी कामयाब कैसे बन गई? मैं अपनी कामयाबी के राज किसी को नहीं बताने वाली हूँ। आप लोग पहले मुझ पे हंसते थे और अब मैं वो सना नहीं रही। देखो, एक गरीब घराने की बेटी आज किस तरह अमीर बन गई है। उठ जाइए, देखिए सना आई है। अम्मी, अब्बू, तुम कैसी हो बेटा? मैं जैसी भी हूँ, आप लोगों को नजर आ रही हूँ। ये लड़का कौन है? ये मेरे शौहर हैं। बेटा, तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुम अपने फैसले खुद करने लगी। आप लोगों के जुल्म ने ही मुझे इतना ताकतवर बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपके जुल्म का भी एक सबक है। प्लीज बेटा, हमें माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि हमने तुम पर कितना जुल्म किया था। बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरे माँ बाप हैं और मैंने आप लोगों को माफ कर दिया है।